नमस्कार, मैं अनीश कुमार। आप देख रहे हैं नई ताकत न्यूज नेटवर्क। सिंगरौली जिले में लगातार जिस तरह से घटनाएं प्रकाशित होने लगी हैं, जहां एक और कहें हिंदुत्व खतरे में और दूसरी ओर यहां पर जो हिंदू धर्म है उसको भी खतरे में या सनातन धर्म खतरे में आने का वह समय दिखने लगा। क्योंकि बात करें कि प्रदेश लेवल पर या फिर भारत देश में कहीं ना कहीं आए दिन कहीं मूर्तियों को तोड़ने का, कहीं की अपमानजनक या फिर कहें कि किसी देवी देवताओं का जिस तरह अपमान किया जाता है, उसको एक ठीक उसी तरह खबर सिंगरौली जिले में आई है, जहां हिंदू जागरण मंच महाकौशल प्रांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सामने लाया, जहां हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ने की खबर आई है। आखिर क्या सच्चाई है, इस पर से बात करेंगे। और आखिर अभी तक 29/10/2020 का यह घटना अभी तक कार्रवाई न होना कहीं न कहीं प्रशासन और यहाँ के राजनीतिक दलों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। कहीं आने वाले समय में कलंक न बन जाए और कहीं उनको चुनाव का हारने का भी सामना न करना पड़े। क्या मामला है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संत शरण है। मैं हिंदू जागरण मंच का जिला अध्यक्ष हूँ। मामला ये है कि 29/10/2020 को शाम को किसी असामाजिक तत्व द्वारा जा करके समुद्र गांव में हनुमान जी की 100 वर्ष पुरानी प्रतिमा को खंडित कर दिया जाता है। और जब यह बात उस मंदिर के जो संरक्षक हैं उनको पता चलता है, तो वह 30 तारीख को जाते हैं और इसकी प्राथमिकी दर्ज कराते हैं थाने में। और जैसे ही प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, आनन फानन में वहाँ पे लगभग 50 की संख्या में पुलिस बल तैनात हो जाती है और प्रेशराइज्ड वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को प्रेशर में डालती है और प्रेशर डाल करके जो वहाँ पे खंडित प्रतिमा रहती है उस प्रतिमा को अन्यत्र ले जाकर विसर्जित करवाती है। और आनन फानन में अन्यत्र से कहीं से दूसरी प्रतिमा लेकर के आती है और कहती है कि इसका हम स्थापना करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू जागरण मंच के वहाँ के जो सराय थाना अध्यक्ष हैं, आप राजेश जी, आपके द्वारा वहाँ पे पहुँचा जाता है और जा करके उस समय जो स्थापना होता है उसको रोक दिया जाता है और बोला जाता है कि जब तक कार्यवाही नहीं होती है और जब तक इसकी विधिवत जांच नहीं होती है तब तक हम प्रतिमा नहीं लगने देंगे, प्रतिमा का अनावरण नहीं होने देंगे। एक सवाल यह है कि अभी तक अपराधियों की क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई? अपराधियों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल इसके विषय में हम लोग बैठे थे, जिसके बारे में आपको जानकारी हमारे जिला उपाध्यक्ष। पुलिस वहां पहुंची या फिर पुलिस किसी के इशारे पे काम कर रही है या फिर अपराधियों को बचा रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से पुलिस किसी के इशारे पे काम कर रही है और किसी के इशारे पर जो अपराधी हैं उनको संरक्षण प्रदान कर रही है। अब यह कौन है ऐसे जो समाज के दुश्मन हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिले में क्या तमाम चीज़ है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग हैं, अच्छे नेता हैं, कई पार्टियां सक्रिय हैं। क्या उनमें से भी कुछ नेता आपके सपोर्ट में आए, क्या आपको समर्थन देना चाहते हैं या फिर मूर्तियां खंडित होती रहेंगी, चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? बिल्कुल, आपने जो अभी प्रश्न किया कि हमारे समर्थन में, तो अभी तक हमारे समर्थन में कोई भी नेता नहीं आया है। और निश्चित रूप से मैं एक बात आपको और बता दूं, हिंदुत्व और सनातन धर्म के लड़ाई के लिए हमें किसी के समर्थन की भी जरूरत नहीं है। हम सक्षम हैं और निश्चित रूप से हमने जो समय दिया था जिला प्रशासन को, वह समय अब बीत चुका है और समय बीतने के साथ ही कल हम वहां पर जाएंगे और धरना और अनशन पर बैठेंगे, जो कि हमारी अगली रणनीति है। अगली तैयारी धरना है? बिल्कुल, अगली तैयारी हमारी धरना है और थाने का घेराव है। कल हम वहां पर जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक कि जो भी अपराधी हैं, असामाजिक तत्व हैं, वह निकल कर बाहर नहीं आते हैं, तब तक हम धरना पे बैठे रहेंगे। देखिए, कुछ लोगों का नाम है, उनसे कुछ बात करूंगा। ये जो वहाँ पे नामजद कुछ लोगों का नाम आ रहा है, इताज अली और अरमान खान, क्या ये लोग इसमें मिले हुए हैं या फिर यही अपराधी हैं? अपराधियों तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनके जो बच्चे थे अरमान अली, तो वहाँ जाकर के कुएं में पत्थर फेंकते थे और कई बार तारे काटे, जूता पहन करके वहाँ मंदिर में चढ़ना और गाली गलौज करना। फिर दूसरे दिन लोगों को बाज़ार से लेकर के 10-15 लोगों को गए और वहाँ मेरे भतीजे को भी खोज रहे थे। तो खोजने के बाद भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जब वो मंदिर में शाम को दीप जलाने के लिए जाता था। सुबह टाइम मैं जाता था, शाम को मेरा भतीजा जाता है या घर का कोई भी सदस्य जाता था। तो वो फिर मेरे को फ़ोन करके बताया कि चाचा मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों झगड़ा कर रहे हैं जी, और ऐसी बात क्यों आ रही है? तो बोले वो 10-15 लोग हैं। तो हमने कहा 10-15 लोग हैं, तुम घर लौट जाओ, बाद में इसके बाद दीप जल जाएगी या नहीं होगा, तुम घर चल जाओ, मैं चला जाऊँ। फिर उसके पीछा करते हुए गांव में लगभग 10-15 लोग जा कर के उसको मारने के लिए गए, लेकिन पाए नहीं। फिर इसके बाद वो घर में छुपा था। मैं इसके आधे घंटे बाद जब आया तो वहाँ पूछा कि क्या बात है घर में, तो बोले कि ऐसी स्थिति है। उन लोगों से मैं जा कर के मिला, मिलने के बाद पूछा कि क्यों भाई क्या बात है, तो बोले हम लोग पिकनिक मनाने आए हैं। तो हमने कहा पिकनिक मनाओगे तो आप रास्ते रास्ते चले जाओगे, किसी के घर के पास ऐसा थोड़ी नहीं। तो क्या संदिग्ध आरोपी कहा जा सकता है? फिर मैं इसके संबंध में तोड़ते नहीं देखा हूँ, लेकिन उपद्रव मचाया, इस कारण मुझे। नहीं, तो क्या पुलिस किसी को नाम चिन्ह किया? क्या पुलिस किसी पर? नहीं, आज तक किसी के ऊपर उन्होंने नहीं किया।
धन्यवाद। जो तमाम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं देखिए, एक और हिंदुत्व की खतरा और दूसरी ओर बता दें कि किसी भी देवी देवताओं का प्रतिमा तोड़ी जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति पर भी एक खतरा है। अगर यहाँ के जिला प्रशासन या फिर पुलिस प्रशासन सहित यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या कहीं सत्ताधारी या विपक्ष के लोग अगर एक चुप्पी साधे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक कलंक बनकर रहेगा। देखिए, मैं उन्नीस पॉइंट है जो कि